अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। दोस्तों कैसे हैं दोस्तों? गुलाम हैदर भाई के 4 मासूम बच्चों के हवाले से बात करेंगे कि दोस्तों देखें 2 साल 20 महीने होने वाले हैं, लगभग 2 साल ही कर लें, अभी तक कुछ नहीं हुआ। मोमिन मलिक साहब ने कहा था 1 हफ़्ता 10 दिन पहले आए थे लाइव में कि चार्जशीट तैयार हो चुकी है और कभी भी किसी भी समय बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ सकती है। और हम लोग बहुत खुश हुए, हमें हकीकत में, और हमारे तक कुछ पैगामात भी आए, हमारे पास वो चीज़ें मौजूद हैं दोस्तों कि आप लोग 1 हफ़्ता रुकें, इसी हफ्ते के अंदर अंदर बहुत तहलका खेज चौंका देने वाले खुलासे सामने आने वाले हैं। हमने कहा कि भाई बिल्कुल ऐसा ही होगा। और जब सीमा अस्पताल गई तो तब भी कुछ बहनों ने वीडियोस बनाई कि सीमा डर के मारे अब बहाने बनाना शुरू कर दिए हैं कि अब मैं बीमार हो गई हूँ, चक्कर आ रहे हैं। हालांकि वो ख़ुद बोलती रही कि नहीं, मेरे को सर में दर्द था, नज़ला ज़ुकाम था, चक्कर आते थे। तो उसने भी मतलब अस्पताल आना जाना शुरू कर दिया और हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हो सकता है कि कोई बड़ी कार्रवाई होगी सीमा के ख़िलाफ़। लेकिन दोस्तों कुछ भी नहीं हुआ, सीमा वहीं की वहीं है और हर रोज़ झूठ पे झूठ गुमराह कर रही है, लोगों को गंदे गंदे और घटिया किस्म के संदेश दे रही है, अपनी कुकिंग दिखा रही है। अब हम क्या कहेंगे दोस्तों? कहती है कि मुझे तो उस अस्पताल पे बहुत विश्वास है, मुझे सर में भी दर्द हो ना तो मैं उसी अस्पताल चली जाती हूँ। वो अस्पताल कहाँ है दोस्तों? पहले तो सीमा ने कहा था ना कि अस्पताल बिल्कुल पास ही है, लेकिन बबीता रानी कहती है कि नहीं, 1.5-2 घंटे तो लगे। जो 1.5-2 घंटे दूर हो, कम से कम 40-50 किलोमीटर दूर हो, तो कहने का मतलब कि सीमा को अगर सर में भी दर्द हो ना तो वो 40-50 किलोमीटर सफ़र तय करके अस्पताल जाती है, इदारों को चैलेंज करती है। क्योंकि सीमा सिर्फ़ और सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में, सिर्फ़ और सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में बाहर निकल सकती है। लेकिन हमने पहले देखा कि वो रातों को जाती है जहाँ उसका मन करता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। लेकिन हमें फ़िक्र है उन 4 मासूम बच्चों की दोस्तों, उनके साथ क्या होता होगा, उनके साथ क्या चल रहा होगा, उनकी ग्रोथ के हवाले से, उनकी जहनी नश्व-नुमा के हवाले से। वो कल एक वीडियो सामने आई जिसमें वो फरमाइश करता है कि मम्मी मुझे मैक्रोनी चाहिए। सीमा बोलती जाओ दुकान से लेकर आओ। मतलब क्या दिखा रही है? हम लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो बच्चों के हवाले से जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको मैदान में आना चाहिए, बच्चों को हिफाजती तहवील मिले। बच्चों के साथ जो चल रहा है वो आप लोगों ने नहीं देखा, तो वो क्या दिखा रहे हैं भाई? वो पापा के हाथ का बना हुआ मैक्रोनी पास्ता उसको पसंद है। लानत भेजता हूँ उस जैसे हराम खोर पे। इंसान लगता है वो मासूम बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी पूछने वाला नहीं है। दोस्तों बच्चे उस माहौल में परवरिश पाते हैं जहाँ पे उनके रिश्तेदार मौजूद होते हैं, ठीक है? उसके दादा दादी, नाना नानी, खालाएँ, अंकल, चाचू, मामू, खूनी रिश्ते यहाँ पे मौजूद होते हैं। अब जिस घर में वहाँ ये रुके हुए हैं बच्चे, उनके क्या कौन है इसका? सीमा है, सीमा उनकी माँ है, माँ लगती है दोस्तों। जो माँ के सामने वो गंदी हरकतें करता है तो उसको माँ बोलेंगे? कौन है मासूम बच्चों का? उनकी कैसे नश्व-नुमा होगी, उनकी ग्रोथ कैसे होगी, किस माहौल में होगी जहाँ पे दिन रात गंदे लोगों का आना जाना है? वहाँ पे पता नहीं लड़ाइयाँ, मार कुटाई, ये वो सब कुछ होता होगा, ज़ाहिर सी बात है। और सीमा की एक ऑडियो कॉल भी लीक हुई थी कि जब वो लप्पू मारता है सीमा को तो वो साथ मुन्नी पे भी हाथ उठाता है। तो ये तो हमने बहुत चीज़ें देखी दोस्तों, इसकी वीडियोस वायरल हुई, पिक्चर्स वायरल हुई मार कुटाई की, तो वो तो है। लेकिन उन मासूम बच्चों के हवाले से हाँ ये बात है, हमें भरोसा है, क्योंकि मोमिन साहब ने कहा है कि जो कस्टडी ऑर्डर है वो उनके पास हैं, उन्होंने लेके रखे हुए हैं। जिस दिन गुलाम हैदर हिंदुस्तान पहुंचेगा उसी दिन गुलाम हैदर के बच्चे उनके हवाले कर दिए जाएंगे। लेकिन वीज़ा तो मिले, वीज़ा तो हैदर को मिले। वो बेचारा
तड़प रहा है, तरस रहा है बच्चों के लिए। दोस्तों, बच्चे सबके साझे होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ। हैदर भाई को देखते हैं, बिल्कुल अब टूट चुके हैं। वो तो कहते हैं कि मैं अब तो कोई बात ही नहीं करता, कि लोग मेरी बातें उठा के उसको गलत रंग देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि उसको ये बोला जाता है कि भाई अब आपका काम हो चुका है। हालांकि वो खुद कह चुके हैं कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ मेरे बारे में, बस मुझे बोला जाता है कि आप ये बोलें वो बोलें, बस मैं बोल देता हूँ। तो वो बेचारे कुछ बोलते ही नहीं हैं कि अगर मैं कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल दिया या जज्बात में, भावनाओं में आके, तो वहाँ के लोग फिर कि ये ऐसा कैसे कर दिया। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने देखा, लोगों ने ये कहा कि हैदर आए, अब भारत में आके बच्चे लेकर दिखाए। तो दोस्तों, हैदर भाई का साथ दें और आप अपनी जितना भी आप कर सकते हैं, अपने जहाँ भी आपकी अप्रोच है, आप जाएं, लेटर लिखें, क्योंकि यहाँ से तो जो भी हो सकता है, गुलाम हैदर भाई ने सारी कार्रवाइयाँ की हुई हैं। मोदी जी को, योगी जी को लेटर लिखे हैं, कोई जवाब नहीं आया। एक पाकिस्तानी नोट से डर लगता है, वहाँ हर चीज़ सील कर दी जाती है। सीमा से डर नहीं लगता, वो भी पाकिस्तानी है, वो तो जीती जागती है। नोट तो एक बेजान सा है। कबूतर से डर लगता है, गुब्बारे से डर लगता है, एक झंडे से डर लगता है, लेकिन सीमा से डर नहीं लगता। सीमा भी तो पाकिस्तान की है भाई। कब होगा दोस्तों? हमें तो उस दिन का इंतज़ार है। अभी देखें, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया जब हमें ये कहा गया था। मेरे पास मैसेजेस मौजूद हैं कि भाई इसी हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों को बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स नज़र आएंगी, बहुत बड़ी खबरें नज़र आएंगी सीमा के हवाले से। या तो सीमा डिपोर्ट हो जाएगी, या सीमा जेल चली जाएगी, या हैदर भाई को वीज़ा दे दिया जाएगा। लेकिन हैदर भाई से हमारी बातचीत होती है तो वो कहते हैं मुझे तो कोई पता ही नहीं, मुझे बिल्कुल कोई पता नहीं है। तो दोस्तों देखें, हम हिंदुस्तान का एहतराम करते हैं, हिंदुस्तान के लोगों का एहतराम करते हैं, वहाँ के अदालती इदारों का एहतराम करते हैं, लेकिन एक भगोड़ी आपके देश में बैठकर इलीगल तरीके से घुसी हुई, वो आपके इदारों को, एजेंसियों को चैलेंज कर रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है, लेकिन वो आज़ाद है। ये कहाँ, किस देश में कोई कानून है कि 2 साल हो अभी तक उसके खिलाफ चार्जशीट भी ना पेश की गई हो? दोस्तों, ये बातें हम पाकिस्तानी नहीं बोल रहे, आपके हिंदुस्तान में भी बहने भाई बोल रहे हैं, वो भी आपकी सरकार के खिलाफ बातें कर रहे हैं। इससे तो लगता है कि सरकार मुलव्वस है। इससे तो बहनें जो कहती हैं कि सरकार मुलव्वस है, जब सीमा खुद कहती है कि योगी जी के मैं शरण में हूँ, उसमें मोदी जी के शरण में हूँ, यूपी में हूँ, तो इससे क्या है? जब योगी जी को पता है, मोदी जी को पता है कि एक पाकिस्तानी आई हुई है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो हम क्या कहेंगे? दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।